सर्कस। और आज हम उपस्थित हैं झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नामकुम सिरखाटोली रांची में। और यहाँ एक खास तरह का ये आयोजन हो रहा है कि देश भर से उत्तर भारत के तमाम ऐसे एक्टिविस्ट जिन लोगों ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कुछ खास काम किया है, इसमें अनेक लोग आज हमारे साथ हैं। मैं जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ वो भी एक खास शख्सियत है औरंगाबाद से, और जिन्होंने खास काम किया है एक विलुप्त नदी को जिंदा करने का और उस पर पुल स्थापित करने का। उसके बारे में मैं आप बात करूंगा, जो हमारे तमाम नौजवानों के लिए, तमाम ग्रामीण विकास के लिए, जिनके मन में कुछ तड़प है, कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए एक खास सीख देने वाली बात है। तो मैं बात शुरू करता हूं। सर, अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम संजय सज्जन है। एक लोक संसद संगठन है, उसको लेकर के काम करता हूं। पानी को लेकर के और गाय आधारित अर्थव्यवस्था को लेकर के हम लोगों ने 2007 में काम शुरू किया था। 2014 में औरंगाबाद जिले में, औरंगाबाद और गया जिले से एक नदी निकलती थी। कभी 30-40 साल पहले सालों भर बहती थी, लेकिन धीरे धीरे वो नदी खत्म हो गई थी, सिर्फ बरसात में बहती थी। और वहाँ लगातार उस इलाके में अकाल सुखाड़ हुआ करता था। नक्सली गतिविधियाँ इतनी बढ़ गई थी कि वहाँ के नौजवान 70% नौजवान नक्सली आंदोलन के पूर्णकालिक कार्यकर्ता हो गए थे। पानी था नहीं, सुखाड़ लगातार था। तो हम लोगों ने ठाना कि यहाँ पर बूढ़ा बूढ़ी जो नदी है, इसके ऊपर जहाँ से निकलती थी, जो बरसात में बहती थी, उसको बांधा जाए। लेकिन 1992 में सरकार ने उसका एस्टीमेट बनाया था, सर्वे करा करके 8.5 करोड़ का, लेकिन वो एस्टीमेट ही रह गया, काम नहीं हुआ था। हम लोग खुद से बनाने का सोचे और लगभग 300 गांवों में भिक्षाटन किए, और जिसका एस्टीमेट 1992 में 8.5 करोड़ था, उस बांध को हम लोग 2014 में 2 करोड़ से कम में बना लिए, और बिना सरकार से 1 रुपया लिए हुए, लोगों के जन सहयोग के द्वारा। जन सहभागिता का बेमिसाल नमूना है आपका यह कार्य कि आपने इतनी बड़ी राशि गांव से जुटाने का काम किया। आपका निश्चित तौर से संकल्प जो था वह बहुत ही बलवती था, बहुत ही उसके अंदर ताकत थी, और आपको सफलता भी मिली। क्योंकि कहा ही जाता है कि जहां कोशिश होती है, जहां चाह होती है, वहां राह मिलती है। ये बहुत बड़ी बात है। और तमाम जो सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण, इन सारे संदर्भों से जुड़ा हुआ आपका ये प्रयास अपने आप में बहुत ही खास है। आप और भी आगे बताएं। मतलब क्या है कि 2014 के दिसंबर महीने में मैं शिलान्यास करने गया था इस बांध के लिए। तो दिसंबर में शिलान्यास करने के लिए गया था। उस समय पूजा करने के लिए भी पानी उस नदी में नहीं था। गांव से बाल्टी में ला करके और पूजा पाठ का काम संपन्न हुआ था। और जिस नदी में दिसंबर में ये स्थिति थी, वो जून जुलाई में आज झरझर झरझर बहती। एकमात्र ऐसी नदी है गया और औरंगाबाद जिले में जिसमें आज पानी है गर्मी के दिन में, जून जुलाई में। बाकी कोई नदी नहीं। बाकी एक सोन गुजरती है, वो औरंगाबाद या गया की नदी नहीं, वो तो कई राज्यों से होकर के आती है। सोन को छोड़ दें तो जितनी नदियां थी वहाँ है, उसमें किसी में पानी आपको नहीं मिलेगा। एकमात्र ऐसी नदी है रामरेखा नदी, जिसमें सालों भर पानी बह रहा है। और आपको आश्चर्य, उस नदी का नाम रामरेखा है। रामरेखा। और बूढ़ा बूढ़ी क्या है? बूढ़ा बूढ़ी बांध है। वो जगह जहाँ बांधे हैं उस नदी को, उस जगह का नाम बूढ़ा बूढ़ी है। इसलिए बूढ़ा बूढ़ी देवता है वहाँ पर, जिसके कारण उस जगह का नाम बूढ़ा बूढ़ी है। और वहाँ पर वो बांध बने हैं। तो असल हुआ क्या कि हम लोग बांध तो बनाए थे सिंचाई के लिए कि उससे नहर निकालेंगे और गांव में पानी जाएगा। किए भी ऐसा, बांध बनाए, नहर खुद से ही खोदे, 4 किलोमीटर नहर खोद करके उसमें आधा किलोमीटर पहाड़ था। उस पहाड़ को काटे, हजारों लोग श्रमदान करते थे, कई 3 सालों तक किए हैं। मतलब पूरे देश में अनूठा सामाजिक तीर्थ होना चाहिए उस जगह को। अगर आप ये मीडिया में हैं और इस तरह से आपका चैनल है, तो इस विषय को आगे जाना चाहिए देश के नौजवानों के बीच। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर से वह एक लोक तीर्थ है जहां जन सहभागिता का इतना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। और अभी आपकी बातचीत में 2 बातें और मुझे दिखाई दी। एक तो आपके नाम के आगे आपने सज्जन बताया, संजय सज्जन सिंह। संजय सज्जन सिंह। तो ये सज्जन, मुझे लगता है कि दुनिया में 2 ही मुख्य जातियां हैं, एक सज्जनों की और एक जो किसी कारण से जिनको दुर्जन कहा जाता है। हालांकि दुर्जन
नहीं कहने की जरूरत है, लेकिन सज्जन शक्तियों को संगठित होना चाहिए, उनको अपने भीतर मजबूत होना चाहिए। अगर सज्जन शक्तियां मजबूत होंगी तो देश का भला होगा, समाज का भला होगा, बहुत कुछ अच्छा होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। दूसरी एक बात आपने चर्चा किया पूजा। तो पूजा तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन पूजा का असली अर्थ जो है पूरी जानकारी। तो आपने नदी की पूजा किया और नदी की पूरी जानकारी हासिल किया कि कैसे हम नदी को जिंदा कर सकते हैं। तो ये काम सभी को करना होगा। असली पूजा तभी होगी जब हमारी जानकारी पूरी होगी। इसके लिए हम अपने को लगाएंगे, संकल्पित होंगे, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के काम करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को आंदोलित कर पाएंगे, लोगों के विचारों में वह जागरण पैदा कर पाएंगे कि कैसे हम सुरक्षित रहेंगे, कैसे हमारा भविष्य सुरक्षित, कैसे हमारी अगली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी, कैसे हम पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे। नदी और ये धरती, ये सब कुल मिलाकर के हमारे लिए पर्यावरण का एक बहुत व्यापक क्षेत्र है और उससे हमारा सांस्कृतिक लगाव है। तो आपकी बातचीत से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और भी आप कुछ अपने अनुभव हमारे दर्शकों के लिए बताएं। असल हमको खुद ही जब उस काम को शुरू किए थे हम लोग, तो ऐसा था कि वो किसान के खेत में पानी जाएगा, किसान की खेती होगी, लेकिन ये बोनस के रूप में निकला। नदी तो ऐसे निकल गई, ऐसा नहीं था कि नदी को रिचार्ज करने के हिसाब से हम लोग काम कर रहे थे। काम तो कर रहे थे कि किसानों के खेत में पानी जाएगा, लेकिन इतना पानी जमा हुआ, बरसात का पानी, और ऊपर से पानी जमा करने रुकने की जगह इतनी थी कि वो पूरा इलाका एकदम जलमय हो गया। जगह जगह जहां जहां गड्ढे थे वो सब भरे, और उससे अनेक फायदे और निकल करके आए। वाटर लेवल का ऊपर हो जाना और वगैरह वगैरह चीजें, वहां से सारी चीजें विकसित हो गई। तो ये देश में जो भी लोग हैं, बहुत सही कहा आपने पूजा के विषय में। आज खुद ही मैं इसके पहले नहीं जानता था, पूरी जानकारी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा। तो ये नौजवानों में होना चाहिए, जो कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको उनके बीच ये बात जानी चाहिए, और ऐसे फैलेगा, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। सरकार के भरोसे नहीं होगा, समाज को लग करके ही इन कार्यों को करना होगा। आपसे ये जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा संकल्प आपके मन में कैसे पैदा हुआ। ये तो समस्या तो आपको दिखी होगी कि यहाँ पुल नहीं है और नदी लुप्त हो गई है, लेकिन ये सोचना कि हम इसको जिंदा करेंगे, इसकी प्रेरणा कैसे मन में रहेगी कुछ? जी, ऐसा है कि आकार चैरिटेबल ट्रस्ट एक है, और उसकी जो अध्यक्ष हैं वो मेरी मित्र हैं अमला रिया। तो मैं उनसे मित्रता थी, वो पानी को लेकर के काम कर रही थी, तो उनका काम देखने मैं राजस्थान गया था जी। तो राजस्थान में जहाँ बिल्कुल पानी नहीं था, कुएं में 200-200 फीट नीचे पानी थे, और जब उनका काम हुआ वहाँ, और इसके बाद पानी का ये स्थिति था कि 10 HP का पंप चल रहा था, लेकिन पानी जस के तस था जहाँ के तहाँ, और नदी भी रिचार्ज हो गई थी। तो उसको 2006 में हम देखे थे, तो उससे प्रेरणा मिली थी, और उसके आधार पर जो अपने इलाके में पानी की कमी थी, उसको लेकर के आप जानते होंगे कि गया जिले में, गया जिला 2 चीज के लिए बहुत जाना जाता है कि वहाँ नदियाँ जो हैं बिना पानी की हैं, और पहाड़ बिना पेड़ के हैं। तो ये जो है 2 कमी थी, वो गया जिला में ही है। गया जिला सूखी नदियाँ नंगे पहाड़। जी, सूखी नदियाँ नंगे पहाड़। तो इसको लेकर के लगा कि नहीं, करना चाहिए, और लोगों का इतना सहयोग मिला कि आपको काम करते हुए जब खुद ही मैं देखता था लोगों को, 700-800 लोग रोज श्रमदान करते थे जी उस बांध को बनाने के लिए, और पहाड़ काटने के लिए जो कैनाल जो बना रहे थे उसके लिए, तो इतने लोग। और फिर जब पैसे की जरूरत होती थी, मशीनें भी, कभी मशीन लगाना होता था या मटेरियल सीमेंट और वगैरह वगैरह के लिए, तो पैसे की जरूरत होती थी, तो हम लोग एक गमछी लेते थे और निकल जाते थे, और 30,000, 40,000, 50,000 ऐसा करके शाम तक मांग करके ले आते थे। उसमें एक जूता पॉलिश करने वाले भाई थे, उनके पास भी गए, तो वो एक बार में 5,000 उन्होंने दिया। फिर उनसे गए तो थे 1-2 रुपया मांगने के लिए, लेकिन वो 5,000 दिए। फिर खुद से ला करके 5,000 पहुँचाए। कौन बनेगा करोड़पति, ऐसा एक जो सीरियल चलता है, उसमें इसकी चर्चा भी लंबी हुई कि मतलब ऐसे ऐसे तरह से इस तरह से काम हुआ। तो अपने आप में वो उसको तीर्थ स्थल बनना चाहिए, सामाजिक तीर्थ स्थल, सामाजिक तीर्थ स्थल बनना चाहिए। ये आपके उसके बारे में शब्द हैं, आपके विचार हैं, और वास्तव में
ये बात अपने आप में सही है कि हम अगर पात्रता अपनी बढ़ा लें और हम अपनी बात न थोपें, समाज की जरूरत के लिए अपने को लगा दें, तो वह पात्रता विकसित होती है, जहां लोग दिल खोल करके सहयोग करते हैं। 2 रुपए की जगह 2000 और कितने पैसे आते हैं, कितनी सहायता मिलती है, उसकी कोई सीमा नहीं। मैं दर्शकों को आपसे भी बात करूंगा आगे, दर्शकों को याद दिलाता चलूं कि वाराणसी जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, उसका बाबतपुर, पिंडरा और कई इस तरह के जो इलाके हैं, वह इतना डार्क जोन है कि वहां पर पानी बिल्कुल बहुत सतह उसका नीचे है। तो इस तरह के भगीरथों की जरूरत है कि वहां कुछ काम हो। और मैं प्रधानमंत्री का भी ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि इस तरह के लोगों से प्रेरणा लेकर के और नए युवाओं को उतरना होगा, कुछ करना होगा। हमको अपने इस धरती को हरियाली से भरने के लिए ये भगीरथ प्रयत्न करना होगा। हाँ, आगे आप कुछ बता दें। जैसे कह रहे थे, वो इलाका जो है सो ऐसा एक खास तरह का इलाका है, तो वहाँ आम लोग को जाना वर्जित था। पहले नक्सलियों का जो है बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ क्या क्या वर्जित है। हम लोग जब जा रहे थे काम करने के लिए, तो पुलिस ने वहाँ जो कोबरा बटालियन का जो कैंप था, उनके द्वारा रोक दिया गया था कि उधर नहीं जा सकते, खतरा है। हाँ खतरा है। और बाजाबता बोर्ड लगा हुआ है वहाँ कि यहाँ क्या क्या वर्जित है, उनका बोर्ड। तो और उसको आज तक कबाड़ा नहीं गया था, मतलब वहाँ वहाँ जाने की हिम्मत नहीं होती थी कि वहाँ पता नहीं क्या होगा और कैसे होगा, तो वहाँ वो बोर्ड ज्यों का त्यों था। लेकिन हम लोग गए और हम लोग को उन्हीं गाँव में जहाँ उनका से कभी न कभी शेल्टर रहा करता था, वो सारे लोगों ने उसमें सपोर्ट किया और सारे लोगों ने सहयोग दिया, बैलेंस करके सबको, किसी के घर किसी से ये नहीं कर करके, और सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए हम लोग 3 सालों में उस काम को पूरा कर लिए। कितनी बड़ी बात है कि जब हम काम पर उतरते हैं, अगर हम केवल वादों पर, अपने विचारों के संघर्ष की केवल बहस चलाते हैं, तो बहुत सारे मतभेद नजर आते हैं। लेकिन मेरा बार बार ये कहना है और मेरी ये सोच है कि चाहे आप रामवाद को लेकर चलिए या सामवाद को लेकर चलिए, लेकिन कामवाद सबसे बड़ा है। जब आप काम करेंगे तो सारे विवाद वहां खत्म हो जाते हैं और सफलता का झंडा गड़ता है। देखिए, जैसे जिनको लोग समझते हैं कई बार कि नक्सली कोई बहुत अलग किस्म की चीज है, बहुत खतरनाक है, वो भी इंसान है, उनकी भी जरूरतें हैं और वो भी कहीं न कहीं आंदोलित हैं, उद्वेलित हैं। तो वो भी इसी देश की ताकत है, प्रतिभा है, उनको साथ लेकर के कैसे हम काम कर सकते हैं, इस तकनीक को खोजना होगा। और तकनीक प्यार में है, हम प्यार को बढ़ाना है। गीत गाते हैं ना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। अगर हम प्यार को बढ़ाएंगे, ये सारी समस्याएं अपने आप समाधान हो जाएंगी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। और क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं के लिए, लोगों के लिए, जो लोग आज अपने को थोड़ा परेशान महसूस कर रहे हैं, परिस्थितियां अनुकूल नहीं ऐसा वो सोचते हैं, इस बारे में क्या है? नहीं, काम करने के बाद, काम करने के लिए उतरने के बाद प्रकृति भी साथ देती है। बड़ा वह आदमी जो जिंदगी भर काम करता है, बड़ी वो रूह जो तन से बिना रोए निकलती है। बस काम करते चले, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। और जो विपरीत शक्ति है, जो दूसरे पक्ष के जो लोग हैं, जो विरोधी शक्तियां हैं, वो भी धीरे धीरे करके उसमें साथ आ खड़ी होती हैं। मैंने तो देखा है काम करने के दरमियान कि सारे लोग जो है उनकी गलतफहमी दूर होती है और अंततः जो है उनका भी इरादा ये नहीं रहता है कि हमको ये इन विकास में जो बाधक लोग हैं, जो विकास के नाम पर विनाश की तरफ ले जाते हैं समाज को, उससे दूसरी जो शक्तियां हैं वो जो है उसमें रुकावट पैदा करती हैं। वरना आप जो बोले बहुत अच्छी बात, रामवाद और सामवाद, अगर काम करने के लिए निकले तो कामवाद सबसे बड़ा रास्ता है और बहुत वही रास्ता है, उसी से निदान निकलेगा। हमें इस देश के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है, परिवारों के लिए काम करना है। और प्रौद्योगिकी का मतलब यही हुआ कि इस तरह की प्रौद्योगिकी जो हमारे लोगों को आपस में एक कुटुंब जैसा, एक परिवार जैसा और सबके हित की चिंता करने जैसी इस धारणा को जब हम लेके चलेंगे, आज इसी तरह का एक जुटाव यहाँ हो रहा है। और आपसे मिलकर के और पूरे देश के जो हमारे दर्शक हैं, जो हमसे जुड़े हैं, हम चाहेंगे कि वह इस चीज से सीख लें और जहां भी उनके आसपास, कोई जरूरी नहीं कि हर जगह नदी और पुल ही हो, इसी तरह से दूसरी समस्याओं के लिए भी वो रास्ता खोजेंगे तो रास्ता निकलेगा और हम मंजिल को एक दिन जरूर हासिल करेंगे। कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे, मंजिलें खुद ही कदमबोस हुआ करती हैं, हौसला चाहिए तूफानों से टकराने का। तो आज आप एक उदाहरण है, मैं आपको एक हीरो कहता हूं। ऐसे ही हीरोज की जरूरत है
हमारे गांव में तमाम हीरो और हीरोइन हैं। असली हीरो जो फिल्मों में एक्टिंग करते हैं वो अभिनेता होते हैं। असली चरित्र नेता और हीरो और नायक ऐसे ही लोग हैं। आइए हम तमाम नौजवानों से अपील करते हैं कि आप भी अपने जिले का, अपने गांव का हीरो बने, नायक बने, और यह देश वहीं आपके गांव में है, वहीं काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।